साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं। इसलिए
जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाले कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। धनु राशि वाले मेरे साथियों, शनि देव का ये गोचर आपकी कुंडली में चौथे घर पर हो रहा है। आइए जानते हैं चार्ट की मदद से कि कैसा, किन किन घरों पर शनि देव की दृष्टि रहने वाली है और किन किन एरियाज ऑफ लाइफ में ये आपको इफेक्ट देने वाले हैं। देखिए साथियों, शनि देव मीन राशि में यानी कि यहां पर गोचर करने वाले हैं। तो शनि देव अगले 2.5 साल के लिए इस घर में आ जाएंगे, जो कि आपका चौथा घर है। यहां से शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है आपके छठे घर पर। इसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है सीधे आपके 10वें घर पर, और 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके लगन भाव पर। यानी शनि देव कुल मिलाकर चौथे घर को, छठे घर को, आपके 10वें घर को और आपके लगन को यानी स्वयं आप पर बहुत सारे चेंजेस, उथल पुथल लेके आने वाले हैं। मेनली इन घरों पर एक्टिविटीज शनिदेव की आप पे इन आने वाले 2.5 सालों में रहने वाली है। बात करते हैं डिटेल में कि क्या प्रभाव इसके आपको मिलने वाले हैं और क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो साथियों, इस दौरान ये जो आने वाले 2.5 साल जो शनिदेव का चौथे घर में गोचर रहने वाला है, आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह गोचर आपके मन पर, चौथा घर मन का होता है, मन पर सीधा अटैक करने वाला है। यानी कि मानसिक तनाव की स्थिति बार बार बनी रहेगी। इन आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी से खुशी नाम का शब्द गायब हो गया, कोई ग्रहण लग गया है। किसी भी काम को करने में खुशी का एहसास बड़ी मुश्किल से होगा और खुशी के पल हाथ से निकलते हुए, दूर जाते हुए आपको नजर आने वाले हैं। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी या फिर किसी गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। ऐसे आसार बनेंगे कि आप ये दोनों ही चीजें ले पाएंगे। आपके सपने इस विषय में साकार हो जाएंगे। इस दौरान आपके माता पिता की तबीयत का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खासकर आपकी मदर यानी आपकी माता की तबीयत का तो बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव का सीधा सीधा अटैक आपके चौथे घर पर है, जो कि माता का घर होता है। इसलिए खासकर आपको उनको तकलीफ जो है, विशेष रूप से बात करें तो पैरों में या फिर पेट से संबंधित या फिर सर में कोई माइग्रेन जैसी कोई शिकायत की चांसेस बढ़ जाएंगे।
यह भी ध्यान रखना है, अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट आप करते रहिएगा। साथ ही आपको अपने बारे में भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी लग्न होता है आप स्वयं खुद, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। आप किसी भी तरीके से आप डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत भावनाओं को आघात लेकर आ रही है। चौथे घर पर से साज सामान, इंटीरियर, घर का वास्तु, ये सब भी देखा जाता है, इसलिए इन चीजों पर आपका खर्चा होने वाला है। आप घर के इंटीरियर में खर्चा करेंगे, आप नया घर का रेनोवेशन में खर्चा कर सकते हैं, आप नया घर खरीदने में खर्चा कर सकते हैं, और वास्तु पर भी आप खर्चा कर सकते हैं। आप इन सब चीजों में जो खर्चा करेंगे ये आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन आपको अपने बजट का ध्यान रखकर चलना होगा। साथ ही लग्जरी की तरफ भी आपका मानस बढ़ेगा और आप अपने पैसे को लग्जरी में भी बढ़ा सकते हैं। और यह ध्यान रखिएगा कि खर्चा बहुत मोटा होने वाला है। चौथा घर आपके चेस्ट के एरिया के आसपास का भी एरिया होता है बॉडी में, तो वहां पर भी आपको जकड़न या दर्द महसूस हो सकता है। अगर आप सांस के रोगी हैं, पहले से आप दमे की शिकायत है, अस्थमा के रोगी हैं, तो फिर आपको नियमित रूप से डॉक्टर का चेकअप कराने की मैं सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको तकलीफ देने वाला है। खासकर जब सर्दियां आएंगी तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे, इसलिए अगर आप इन सब को नहीं करते हैं तो आज से ही इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। याद रखिएगा, अगर हेल्थ सही रहेगी तो आप आने वाली कठिनाइयों के साथ आराम से लड़ पाएंगे। देखिए, बहुत ही अजीब सी स्थिति बनने वाली है। आपके अपने ऊपर आपको ध्यान देना होगा, अपने परिवार पर भी ध्यान देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा, और साथ ही आपको अपने करियर में भी जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको भी झेलना होगा, क्योंकि शनिदेव यहां से सीधी 7वीं दृष्टि आपके करियर यानी कि 10वें घर पर भी डाल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, चारों तरफ से आपकी मुश्किलें आपको घेरने वाली हैं। साथियों, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको अच्छे उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आपकी माता की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, जो जरूरत उनको है उन चीजों की पूर्ति कीजिए। उन्हें अगर कोई तकलीफ है तो अस्पताल उनको लेकर जाइए। उन्हें अगर कोई चीज चाहिए जीवन को सरल बनाने के लिए तो उसमें मदद कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए, उनकी खुशी का ध्यान रखिए। जितनी सेवा उनकी कर सकते हैं आप कीजिएगा, ये बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे शनिदेव के कष्टों में थोड़ा सा आपको राहत मिलने का चांस है। इस समय के दौरान शनिदेव आपकी मेहनत और आपके धैर्य की खूब परीक्षा लेने वाले हैं। शनिदेव को जो आपके लग्न पर दृष्टि रहने वाली है, यानी कि पहले घर पर जो दृष्टि रहने वाली है, इससे आपको कठिन परिश्रम करने पर मजबूर कर देंगे। और यही वो समय है जब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को, अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से झोंकना होगा, और फल तुरंत भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको आशा भी नहीं रखनी चाहिए। और बहुत कुछ आपको सिखा कर जाने वाला ये समय। धैर्य और निरंतर प्रयास करने की जो क्वालिटी होती है, शनिदेव आपके अंदर लेकर आना चाहते हैं। इसलिए इस समय के दौरान जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसे अवॉइड मत कीजिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा। शनि ग्रह इतने मंदे ग्रह होते हैं कि आप चाहें कितना भी प्रयास कर लीजिए, प्रोफेशन में आपको लगेगा कि जैसे चीजें हो ही नहीं रही है, चीजें रुक गई हैं, आपको हताश होना पड़ेगा बार बार, लेकिन फिर भी आपको अपने काम में लगे रहना होगा। इसी से आपको सफल भविष्य की नींव आप सुदृढ़ कर पाएंगे। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल भविष्य में आपको इतना मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज के लिए आप तुरंत फलों को आशा मत रखिए और मेहनत में जुट जाइए। पिछले 2.5 सालों में आपने जो संघर्ष किया है, अब आपका उद्देश्य उन संघर्षों के बाद पूरा होने वाला है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपने उससे क्या सीखा और आगे कैसे बढ़ना है, यह समय आपको खुद की टेस्टिंग का बनकर आया है। अपने लक्ष्यों के दौरान आप अपने लक्ष्यों से भागना छोड़िए, अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़िए। एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने लक्ष्यों को दोबारा से लिख लीजिए, एक योजना बनाइए और लग जाइए। अपनी हेल्थ की बात करें तो आपको थकावट और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक होने से आप पूरे थकान का फील करने वाले हैं। एनर्जी लेवल आपका लो रहेगा, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम और अच्छा भोजन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 2.5 सालों में आपको अपनी आंखों का भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपका चश्मा अगर लगा हुआ है तो नंबर बढ़ सकते हैं, अगर नहीं लगा है तो लग सकता है। आंखों को भी कोई और भी तकलीफ आपको आ सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। सर में दर्द और माइग्रेन जैसी शिकायत का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी हड्डियों, जोड़ों की समस्याएं भी सताएंगी, खासकर घुटने, एड़ियां और पीठ के दर्द में आपको तकलीफ हो सकती है। सावधानी जरूर बरतिएगा, किसी भी चोट से बचने के लिए सतर्क रहिएगा। इमोशनली आप काफी लो फील कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप ले आते हैं तो आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ पाएंगे। आपके करियर में
यानी आपके कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएंगी, कठिनाइयां आने वाली हैं। आपके बॉस और आपके सहकर्मी, इनसे आपका मतभेद बार बार होने वाला है। अगर आप प्रमोशन की सोच रहे थे या फिर नौकरी में कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो ये रिजल्ट आपको जल्दी से नहीं मिलने वाले। शनिदेव आपके इस घर में गोचर करने से आपका पैसा जुड़वाएंगे जरूर, लेकिन साथ ही खर्चे भी लेकर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदना या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, समय बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा बड़े खर्चे बहुत सोच समझ कर करने हैं, क्योंकि अनावश्यक खर्चे आपकी पैसों की हालत को गड़बड़ा सकते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो इसमें थोड़ी दूरी या मतभेद आ सकता है। पार्टनर के साथ आपको संवाद बनाए रखना अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरत होगा इस बात की। अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम पॉजिटिव ही रहने वाला है। माता पिता की बात करें तो विशेषकर अपने पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपकी मदर की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। घर का माहौल थोड़ा ठंडा रहने वाला है। इसमें बैलेंस लाने के लिए परिवार के साथ समय बिताना, सबको शांति से थोड़ा समय एक साथ बिताने की जरूरत होगी। आपकी अपने दोस्तों के साथ भी दूरी महसूस होगी। कुछ रिश्ते भी आपके दोस्तों के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त हैं वही आपके साथ बने रहेंगे। शनिदेव अच्छे और बुरे का पूरा ज्ञान ही देकर आपको जाने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह समय बहुत मेहनत करने का, पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आने वाले हैं। अगर उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं तो किसी विशेष स्किल को सीखने के लिए समय बहुत उपयुक्त आपके लिए रहने वाला है, बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप जरूर कुछ नया सीख सकते हैं जो आपके भविष्य की नींव को खड़ा कर देगा। उपाय के तौर पर हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइए और तिल के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। और अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड, यानी जिस हाथ को आप कम काम में लेते हैं, उस हाथ में चांदी का कड़ा पहनना मत भूलिएगा। यह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, ये बहुत लाभदायक रहने वाला है। जरूरतमंदों को भोजन करवाइएगा। कपड़े और धन का दान देना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर आपको दान पुण्य करना फलित होगा, आपके कष्टों में कमी आएगी। खासकर अपनी माता जी के लिए, अपनी मदर के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहने वाली है। याद रखिएगा साथियों, ग्रह गोचर आपको जीवन में अनुशासन, धैर्य और मेहनत का असली महत्व सिखा कर जाएंगे। चुनौतियां बहुत आने वाली है, लेकिन यह समय आपके भविष्य को मजबूत बनाने का है, ऐसा मौका लेकर आ रहा है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने वाली। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रे